शुद्ध और निर्मल मन, आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है? यह मन क्या होता है और कैसे यह अशुद्ध या गंदा हो जाता है, और इसके अशुद्ध होने पर होता क्या है, और इसे शुद्ध कैसे किया जाता है, और यह निर्मल कैसे होता है? सबसे पहले मन क्या होता है? कैसे इस मन की परिभाषा तय हो? तो मन का अर्थ है हमारे अंदर होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं, हमारे अंदर उठने वाली इच्छाएं, विचार, सोच, भाव, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, अनुभूतियां, धारणाएं, अनुभव आनंद का, अनुभव दर्द का, तड़प छटपटाहट के भाव इत्यादि। इन सभी क्रियाओं के लिए मन जिम्मेदार होता है। अब यह अशुद्ध कैसे होता है और क्या होता है इसके अशुद्ध होने पर? तो मन के अशुद्ध होने का अर्थ है इसका अशांत होना, जिस वजह से वे सभी नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो आंतरिक रूप से दुख को उत्पन्न कर देते हैं। उदासी, तड़पड़ाहट, छटपटाना, बेचैनी, कुंठा, क्रोध, उग्रता आदि के भाव प्रकट होते हैं। तो आंतरिक रूप से वे मानसिक गतिविधियां जो नकारात्मक भावों को उत्पन्न करे, वही अवस्था मन के अशुद्ध या अशांत होने की है। तो अब तो यह हो गया कि मन क्या होता है, और जब यह अशुद्ध या अशांत होता है तब यह किस अवस्था में होता है। मगर अब भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपका भी मन कभी अशांत रहता है? यदि यह अशांत होता है तो इसके कारण क्या हैं? और अशांत, अशुद्ध और गंदा मन कैसे व्यवहार करता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? इनके वास्तविक उत्तर और तथागत बुद्ध के संदेशों में इन्हें कैसे समझा जाए? यदि सामान्य रूप में मन के अशांत होने या अशुद्ध होने पर क्या करें? कि भजन करें, कीर्तन करें, या कोई धर्म पुस्तक है उसे पढ़ें, ईश्वर का नाम लें, इससे मन शांत होगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इससे कोई लाभ मिलता है? कि यदि आपका मन अशुद्ध हो गया है तो धर्म पुस्तक को खोलें और उसे रटें। क्या किसी पुस्तक को रटने से मन शांत हो जाता है? या किसी धर्म स्थल में जाकर वहां किसी कर्म कांडों से क्या मन शांत होता है? कई लोग यह दावा करते हैं कि परमेश्वर का भजन करने से मन शांत होता है। तो क्या यह दावा वास्तव में सही है? क्या भजन कीर्तन हमेशा के लिए मन को शांत कर देते हैं? तो यहां पर उत्तर मिलता है नहीं। यदि इसे गंभीरता से देखें तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं में मन शांत नहीं होता, बल्कि मन को बांटा जाता है, या कुछ समय के लिए मन को अपने विषयों से अलग रखने का प्रयास किया जाता है। मगर जैसे ही परिस्थितियां पहले के जैसी होती हैं, फिर से मन अशांत हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार का प्रयास है, और इसे समझने के लिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति को चलते समय
उसके पैरों में कांटा घुस गया। उसने उस कांटे को निकाल दिया और उसे दूर फेंक दिया। जहां पर कांटा चुभा था वहां से थोड़ा रक्त निकला और फिर वह बंद हो गया। उसे कोई दर्द भी नहीं था। व्यक्ति ने सोचा कि ठीक हो जाएगा, मगर उसका घाव ठीक होने के बजाय उसमें धीरे धीरे सूजन आने लगी और उसे चलने में भी थोड़ी कठिनाई होने लगी। मगर अब भी उसमें कोई खास दर्द नहीं था। व्यक्ति ने अब भी सोचा कि ठीक हो जाएगा, मगर घर वालों ने, दोस्तों ने उसे देखा और उसे सलाह दी कि वह घाव का कुछ करे। अब व्यक्ति जब भी उस घाव को देखता तो वह उस पर कपड़ा डाल देता। वह मंदिर जाता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसका घाव ठीक हो जाए, झाड़ फूंक करवाता कि उसका घाव ठीक हो जाए, मगर उसका घाव दिन प्रतिदिन और खराब होता। अब तो वह व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसका पैर काफी ज्यादा खराब होने लगा। अब इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? यदि आपको इस व्यक्ति को सलाह देनी है तो इसे क्या सलाह देंगे? क्या आप उसे यह सलाह देंगे कि वह मंदिर में जाए और ईश्वर की प्रार्थना करे? और क्या यह करने से उसके घाव पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो वह सब कुछ करवा रहा था, तो फिर क्या? तो उसे आप राय देंगे कि किसी अस्पताल में जाए और उसे किसी डॉक्टर को दिखाए। यही सही सलाह होगी इस व्यक्ति के लिए। क्या इससे आप भी सहमत होंगे? और यही आपकी सलाह उस व्यक्ति ने भी मानी। उसने अस्पताल में जाकर अपने घाव को डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने उसके घाव को देखा और उस व्यक्ति को फटकार लगाई कि उसका घाव नेक्रोसिस की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने उस घाव को खोला, उसकी सारी गंदगी निकाली और उसे पूरी तरह से साफ किया और उसके कई रक्त परीक्षण भी किए, जिसमें यह पता चला कि वह शुगर का मरीज निकला। उसका शुगर काफी बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों ने सही औषधियां और उसे सही भोजन लेने का निर्देश दिया। नतीजन उसका घाव ठीक होने लगा और उसका पैर कटवाने से बच गया। तो यहां पर उस व्यक्ति के घाव को किसने ठीक किया? क्या परमेश्वर ने ठीक किया उसके घाव को, या कुछ और ही था? तो यदि इन विषयों पर बड़ा ही गंभीर चिंतन मनन करें तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का घाव खराब हो रहा था, क्योंकि वह अपने घाव के प्रकृति के बारे में अज्ञान था। जैसे ही घाव के बारे में सही ज्ञान हो गया, उसके कारणों का पता चल गया और कारणों का पता चलते ही उन कारणों के समाप्त करने का प्रयास शुरू हो गया, यानी इलाज शुरू हो गया। और सही इलाज शुरू होते ही वह ठीक हो गया। तो जैसे यहां पर देखें तो कर्म कांडों की वजह से कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उस घाव के सही ज्ञान की वजह से वह घाव ठीक हुआ। जब तक अज्ञानता थी तब तक वह घाव था, अज्ञानता गई तो घाव भी ठीक हो गया। यही स्थिति हमारे मन की है। यदि मन अशांत है, अशुद्ध है, तड़प रहा है, दुखी है, तो यह किसी कर्म कांड से शांत नहीं होगा, बल्कि उस मन के बारे में जो अज्ञानता है उसे दूर करना होगा। जैसे कि उस व्यक्ति के घाव के संदर्भ में हुआ कि जैसे घाव की प्रकृति के बारे में पता चला, ठीक वैसे ही वह ठीक हो गया। तो ठीक वैसे ही हमारा मन है। जब हमें इसकी प्रकृति का ज्ञान होगा
इसके अशांत होने के कारणों के बारे में पता चलेगा, इसकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं पता चलेंगी, तभी इन विषयों का संभव हल ढूंढ पाएंगे। और इन्हीं विषयों की चर्चा करते हुए तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के अविद्या वर्ग में कहते हैं, इन सूत्रों में बुद्ध ने बतलाया है कि अविद्या के प्रथमतर होने से अकुशल धर्मों की उत्पत्ति होती है और विद्या के प्रथमतर होने से कुशल धर्मों की। तो यहां पर हमें 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहला है अविद्या, दूसरा है अकुशल धर्म और तीसरा है कुशल धर्म। यही विषय हैं जिनके कारण मन अशांत होता है। तथागत बुद्ध की यही विशेषता रही है कि जिस सटीकता से वे कारणों की व्याख्या करते हैं वे पूरी तरह से प्रामाणिक, स्पष्ट और व्यवहारिक हैं। मगर चमत्कारिक दुनिया में रहने वाले लोग सोचते हैं कि कोई तारणहार आए, बस केवल हमारे सर पर हाथ फेर दे और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे मतों पर विश्वास करते हैं तो उनके सारे प्रयास उस तारणहार को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। मगर वास्तव में न तो कोई तारणहार आता है और ना ही परिस्थिति बदलती है और उसका मन अशांत बना रहता है। वहीं पर बुद्ध अशांत मन को समझने के लिए कहते हैं, उसे अशांत बनाने वाले कारणों की खोज करने के लिए कहते हैं और फिर उसका समाधान ढूंढते हैं। जब समस्याएं सामने हैं तो समाधान भी उसमें ही होगा। तो इसी समाधान के संदर्भ में अकुशल व कुशल धर्मों की व्याख्या करते हुए मध्यम निकाय के सम्मादिट्ठ में वर्णन मिलता है। जब आर्य श्रावक अकुशल को जानता है, अकुशल मूल को जानता है, कुशल भलाई को जानता है, कुशल मूल को जानता है, इतने से वह सम्यक दृष्टि वाला होता है। उसकी दृष्टि सीधी होती है, वह धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा वाला होता है और सद्धर्म को प्राप्त होता है। अकुशल होते हैं प्राणियों की हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, व्यर्थ प्रलाप करना, लोलुपता, प्रतिहिंसा और मिथ्या दृष्टि। अकुशल मूल है लोभ, द्वेष तथा मोह। तो यहां पर बुद्ध अकुशल धर्मों की व्याख्या करते हैं और इन अकुशल धर्मों को न जानना, कुशल धर्मों का अनुकरण न करना ही अविद्या है। इन अकुशल धर्मों का उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि आंतरिक रूप से मन अशांत और अशुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति अकुशल धर्मों में लिप्त हो तो यहां पर यह समझा जाता है कि वह अंदर से अशांत है, उसका मन अशुद्ध है और उसके अंदर बेचैनी, छटपटाहट, तड़प उसे लगातार दुख दे रहे हैं। अब इस अशांत मन के व्यवहारों को देखेंगे कि किस प्रकार के व्यवहारों से मन अशांत होता है और मन अशांत होने से व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, जिसे अकुशल धर्म कहा गया है। पहला है प्राणियों के प्रति की गई हिंसा। यहां पर हर कोई अपने दुख के बारे में चिंतित है, अपने तकलीफों के बारे में चिंतित है, मगर उसके द्वारा किए गए व्यवहार से दूसरे प्राणियों पर क्या असर पड़ता है इसकी उसे चिंता नहीं, इसकी उसे भाव नहीं। वह चाहता है कि लोग उसके प्रति दया, करुणा, प्रेम रखें, मगर वह
अन्य प्राणियों के प्रति दया, करुणा, प्रेम नहीं रखना चाहता है। किसी भी प्राणियों के प्रति की गई हिंसा, उन्हें मारना और उन्हें मारकर अपने भोजन का हिस्सा बनाना, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति के अंदर दया और करुणा नहीं है। और जब दया और करुणा का अभाव होता है तो ऐसे ही चित्त में अशांति उत्पन्न होती है। दूसरा, चोरी करना। यदि कोई अपने व्यवहार में चोर है, वह चोरी करता है, तो यह भी दर्शाता है कि वह व्यक्ति अंदर से अशांत है और चोरी करने के बाद वह और अशांत होता जाता है। तीसरा है व्यभिचार। अपने जीवन संगनी के प्रति ईमानदार न रहना, अनैतिक संबंध बनाना, ये एक अशांत और अशुद्ध मन का लक्षण है। और व्यभिचार में लिप्त व्यक्ति भी और अशांत और अशुद्ध होता जाता है। चौथा है झूठ बोलना। जिसका चित्त, जिसका मन अशांत हो, अशुद्ध हो, वही झूठ बोलता है और झूठ बोलने के बाद भी वह और अशांत और अशुद्ध होता जाता है। चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना, किसी की निंदा करना भी अशांत मन का लक्षण है और इससे और मन अशांत होता है। कठोर वचन बोलना, किसी के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करना, चिल्लाकर बोलना, यह भी एक अशांत मन का लक्षण है और इस प्रकार का व्यवहार अंदर से मन को और अशुद्ध करता है। व्यर्थ प्रलाप करना, रोना, चिल्लाना या चीखना, अकारण ही प्रलाप करना, यह आंतरिक अशांत मन का गहरा लक्षण है और प्रलाप से मन और भी अशुद्ध और अशांत होता है। लोलुपता, लालच, लालची व्यवहार, यह भी अशांत मन का लक्षण है और इस प्रकार के व्यवहार और भी मन को अशांत कर देते हैं। प्रतिहिंसा, बदले की भावना, बदले की अग्नि भी मन को अशांत कर देती है और इस प्रकार की सोच और भी उसे अशांत कर देती है। और मिथ्या दृष्टि यानी गलत धारणा, अनित्य, दुख और अनात्म को गलत तरीके से समझना, सत्य पर आवरण रखना, भ्रमपूर्वक विषयों का अनुकरण करना, यह भी मन को अशांत कर देता है। और फिर आगे इनके मूल के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के अशांत मन के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से भी मन जो अशुद्ध होता है, इनका मूल क्या है? तो इनका मूल है लोभ। लोभ का अर्थ है लालच, तीव्र इच्छाएं जो अंदर से बेचैनी पैदा करती हूं। लालसा, किसी विषय से गहरा लगाव, ये मन को अशांत कर देते हैं। दूसरा है द्वेष, आंतरिक मन का घृणा से भर जाना, क्रोध का उत्पन्न होना, उग्र होना, शत्रुता का भाव उत्पन्न होना। आंतरिक चित्त जब इस प्रकार के भाव से लिप्त हो जाता है तो मन अशांत होने लगता है। और तीसरा है मोह, चिपकने का भाव, अनित्य को नित्य मान उससे लगाव कर बैठना, एक भ्रम का भाव, एक अज्ञानता जिसके बारे में सही ज्ञान न हो उससे लगाव कर बैठना।
तो यहां पर 3 अकुशल मूल हैं जिन्हें 3 जहर की भी संज्ञा दी जाती है कि ये 3 जहर के समान होते हैं और मन को लगातार अशांत किए रहते हैं। और फिर इसी सूत्र में आगे वर्णन है कि कुशल होते हैं प्राणियों की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, कठोर वचन न बोलना, व्यर्थ प्रलाप न करना, लोलुपता का अभाव, प्रतिहिंसा का अभाव और सम्यक दृष्टि यानी सही धारणा। और कुशल मूल है अलोभ, अद्वेष तथा अमोह। तो यहां पर बुद्ध के संदेशों में स्पष्टतः है इस प्रकार के विषयों को प्रधानता दी जाती है कि अगर हमें अपना मन शांत करना है, अंदर की तड़पड़ाहट, बेचैनी, इनसे छुटकारा पाना है, तो हमें कुशल धर्मों को बढ़ावा देना होगा। ये कुशल धर्म ही हैं जो हमारे जीवन से दुख, छटपटाहट को कम करते हैं। तो इसी प्रकार मन को शांत करने के लिए तथागत बुद्ध के संदेशों में नियमित अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विपश्यना का नियमित अभ्यास करना, ध्यान लगाना, पंचशीलों का पालन करना, 4 आर्य सत्यों को स्वीकार करना और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। तथागत बुद्ध के संदेशों में यही बातें पूरी तरह से स्पष्ट हैं, प्रामाणिक हैं, वास्तविक सत्य हैं। इनका अनुकरण करते ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और सुख का अनुभव प्राप्त होता है। धन्यवाद।